गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्या है प्लस वन क्लास की केमिस्ट्री यूनिट फर्स्ट चल रहा है। टॉपिक हमारा एटॉमिक मास। एटॉमिक मास एटॉमिक मास होता क्या है, अब अपने को ये याद रखना है। देखो, कोई भी एटम है, कोई भी एलिमेंट है, उसमें क्या क्या पाए जाते हैं आपने पढ़ा था, यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या है न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये पाए जाते हैं किसके अंदर? कोई भी एलिमेंट है उसके अंदर सब छोटे छोटे यानी एटॉमिक पार्टिकल हैं, और कहते हैं उस एटम का एटॉमिक मास क्या होगा, ठीक है, वो याद करना है। तो वो कहते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो इन दोनों के सम को क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास। क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास। इट इज डिफाइंड एज द sum of number of proton p लिख दिया and number of neutron, ठीक है, याद रखोगे। तो इसको क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास। क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास यानी A इज इक्वल टू क्या आ गया? P प्लस में N, ठीक है, यानी प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या, ठीक है। ये तो हो गया एटॉमिक मास। एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का, जैसे हाइड्रोजन का 1 है, तो एटॉमिक मास क्या आ गया? 1। तो A इज इक्वल टू क्या आ गया? 1। इसके पीछे इकाई क्या लगाओगे? यूनिट क्या होगी इसकी? U। U का मतलब है यूनिफाइड। क्या है? यूनिफाइड। क्या है? यूनिफाइड। क्या है? यूनिफाइड। क्या है? यूनिफाइड। याद रखोगे, ठीक है। तो अब जैसे किसी भी एलिमेंट का है, मान लो कार्बन का है 6 और 12, तो कार्बन का एटॉमिक मास कोई पूछता है तो A इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया? 12। तो इसके पीछे U लिखा जाए तो क्या है? यूनिफाइड, यानी कि एटॉमिक मास। क्या है? एटॉमिक मास, ठीक है। एटॉमिक मास निकाल लोगे। ग्राम एटॉमिक मास क्या है? ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास। तो अब देखो, किसी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है, किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास है, उसको यूनिफाइड के बजाय ग्राम में रिप्रेजेंट करने को क्या बोलते हैं? ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। तो कहते हैं कि क्या? द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस इन ग्राम। ग्राम में एक्सप्रेस करने की जो कंडीशन है उसको क्या बोलते हैं? ग्राम एटॉमिक मास। तो इज कोल्ड लिख दोगे ना आगे, इज कोल्ड ग्राम एटॉमिक मास। अब जैसे मान लेते कि कार्बन का 6 12, तो एटॉमिक मास कितना बताया था? 12। U लिख दिया तो एटॉमिक मास, ठीक है। और यदि इसको हमने 12G लिख दिया तो इसका मतलब क्या आ गया? ये ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। तो उसके बाद आपका है मॉलिक्यूलर मास। क्या है? मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास। अब देखो, कोई मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल के अंदर, जैसे मॉलिक्यूल जैसे H2O है, डेफिनेशन डिफाइन करते हैं पहले समझो। H2O है तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1। और कितने एटम हैं? 2 हैं, 2 से मल्टीप्लाई, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना? 16। तो इसका मतलब कितना आ गया? 2 + 16 यानी कि 18 आ गया, ठीक है। तो जो एलिमेंट प्रेजेंट है किसी मॉलिक्यूल में, प्रत्येक एलिमेंट का एटॉमिक मास का सम को क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो क्या लिखोगे? इट इज डिफाइंड एज द sum of atomic mass of each element present in a molecule। यानी किसी भी मॉलिक्यूल में जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट हैं उन प्रत्येक का एटॉमिक मास के सम को क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर मास। क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास। उसके बाद ग्राम मॉलिक्यूलर मास में देखिए, ठीक है, ग्राम
मोलिकुलर मास। यानी कि जो मोलिकुलर मास है उसको ग्राम में रिप्रेजेंट करने को क्या बोलते हैं? जैसे एग्जांपल लिया था आपने H2O, तो इसका एटॉमिक मास निकाला तो कितना आया था 18, तो यूनिफाइड लिखा तो एटॉमिक मास के रूप में मोलिकुलर मास कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मोलिकुलर मास। यदि ग्राम मोलिकुलर मास निकालना है तो हम क्या है कि जो किसी मोलिक्यूल का एटॉमिक मास है उसको किस में रिप्रेजेंट कर देंगे? ग्राम में। ठीक है, किस में रिप्रेजेंट कर देंगे? ग्राम में। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? मोलिकुलर, ग्राम मोलिकुलर मास। तो द क्या लिखोगे? द मोलिकुलर मास ऑफ ए सब्सटेंस या मोलिक्यूल कैस कहाँ? ठीक है, सब्सटेंस एक्सप्रेस इन ग्राम। ग्राम में रिप्रेजेंट करने को क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड ग्राम मोलिकुलर मास। ठीक है, हो जाएगा? कोई शक? ठीक है, तो प्रत्येक का आपने निकालना है। उसके बाद मोल कंसेप्ट क्या है? मोल कंसेप्ट। ठीक है, मोल कंसेप्ट होता क्या है? मोल कंसेप्ट होता क्या है? सबसे पहले तो आपने अवोगाड्रोज नंबर याद करना है 6.022 × 10⁻23। किसी में अवोगाड्रोज नंबर को n नोड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ 6.02 के बजाय 3 कर देते हैं, 23, तो भी वैल्यू यानी कि लगभग सेम ही रहती है, याद रखनी है आपने। ठीक है, तो अवोगाड्रोज नंबर, ठीक है, तो अवोगाड्रोज नंबर को पहले डिफाइन कर लेते हैं, होता क्या है। ठीक है, अवोगाड्रोज नंबर है क्या? तो इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एटम्स present in 1 gram atom of the element। ठीक है, तो देखो कोई भी एलिमेंट है, उस एलिमेंट का जो एटम होगा उसका 1 ग्राम, ठीक है, 1 ग्राम में कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है वो उसका क्या कहलाता है? अवोगाड्रोज नंबर। क्या कहलाता है? अवोगाड्रोज नंबर। ठीक है, अवोगाड्रोज नंबर। आई बस, इसको क्या बोलते हैं? अवोगाड्रोज नंबर। देखो कैसे, अब आपको पता चल गया कि कितने नंबर हैं। तो देखो अब कार्बन का है तो कार्बन 612 था, तो अब देखो अब कार्बन का एटॉमिक मास कितना हो गया? 12 ग्राम। तो 1 ग्राम में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं? तो वो याद रखने हैं आपने 6.022 × 10⁻23 याद रखोगे। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? अवोगाड्रोज नंबर। क्या कहते हैं? अवोगाड्रोज नंबर। याद रखोगे, अवोगाड्रोज नंबर। ठीक है, उसके बाद मोल कंसेप्ट। क्या है? मोल कंसेप्ट। देखो मोल कंसेप्ट वहाँ छोड़ दिया था हमने। ठीक है, आगे चलते हैं दोबारा से, मोल कंसेप्ट को डिफाइन करते हैं। देखो मोल कंसेप्ट, तो मोल कंसेप्ट को कैसे डिफाइन करते हैं? देखिए मोल कंसेप्ट क्या है, तो ये बताया है कि इट इज डिफाइंड एज, इसको कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ किस चीज की अमाउंट है वो याद रखनी है, ऑफ द सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस की वो अमाउंट विच कंटेन्स अवोगाड्रोज नंबर। ठीक है, अवोगाड्रोज नंबर जो अवोगाड्रोज नंबर को कंटेन कर रहा है। ठीक है, तो ऑफ ए एटम्स। देखो बात चल पड़ी तो देखिए एक जो मोल है, 1 मोल ऑफ किसी भी एलिमेंट के ऊपर किसका चल रहा था? कार्बन का। तो 1 मोल ऑफ कार्बन, 1 मोल ऑफ ए कार्बन एटम, तो 1 मोल कार्बन एटम में कितने कार्बन के एटम्स हैं? तो 1 मोल किसके बराबर आ जाएगा? 6.022 × 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन। ठीक है, एटम्स ऑफ कार्बन याद रखोगे। ठीक है, उसके बाद देखो 1-2 एग्जांपल देखते हैं। देखो कैसे, देखिए जैसे कैलकुलेट, देखिए
क्वेश्चन है अपना, एग्जाम्पल है, कैलकुलेट द मास, मास कैलकुलेट करना है, किसका कैलकुलेट करना है, किसी एटम का ऑफ सिल्वर, एन एटम ऑफ सिल्वर, सिल्वर के एटम का मास कैलकुलेट करना है। तो देखो 1 मोल ऑफ के है सिल्वर एटम्स, ठीक है, तो कितना होता है सिल्वर का, 108 ग्राम, याद रखना है, एटॉमिक मास है ये, ठीक है, एटॉमिक मास या ग्राम एटॉमिक मास कैसा है इसने, ठीक है। तो अब आपने पढ़ा था एक मोल में कितने कितने एटम होते हैं, एक मोल ऑफ सिल्वर एटम्स कितने होते हैं भाई, वो भी याद रखने हैं, 0.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ सिल्वर, ठीक है, इतने एटम प्रेजेंट होते हैं एक मोल में, ठीक है। तो देखो अब आपको पता चल गया क्या, देखो 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है, एटम्स ऑफ सिल्वर इनका कंटेन्स द मास, मास कितना है 108 ग्राम, एक एटम का निकालना है आपने, एक एटम का निकालना तो क्या करोगे, 108 बटे में 6.022 गुणा में 10⁻23, देखो नीचे है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 108 बटे में क्या आ गया 6.022, ठीक है, गुणा में 10⁻23, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -23, ठीक है। तो अब इसको भाग दोगे तो क्या आ जाएगा, अब वो याद रखना है आपने, देखो भाग दोगे तो क्या आ जाएगा 17.93 गुणा में 10⁻23 भाई, ठीक है। तो हम साइंटिफिक वे में नोटेशन जो है हम यहाँ दशमलव लगाते हैं, तो इस साइड जाएगा तो एक और, क्योंकि 1.793 कर दिया, तो देखो आपको अब समझ में आ जाएगी बात, ठीक है, 10 से गुणा करोगे तो वापस 17 बन जाएगा, ठीक है, 10 की पावर कितनी है +1, और ये क्या है -23, तो कितनी बच गई -22, ठीक है, तो 10 की पावर -22, ठीक है। तो इस प्रकार आपने निकालनी है। साथ के साथ दूसरा पॉइंट था इसका, देखिए ए मॉलिक्यूल ऑफ CO2 मॉलिक्यूल का मास निकालना है, ठीक है। तो देखिए आपने पढ़ा है, सेकंड पार्ट करना है, तो देखो क्या करोगे, 1 मोल ऑफ CO2, तो 1 मोल CO2 का मास कितना होगा, तो CO2 का मास काउंट करोगे, ठीक है, तो कार्बन का 16 प्लस में कार्बन का कितना होता है, 6 दूनी 12 होता है भाई, ठीक है, ऑक्सीजन का 16, 16 दूनी 32, और 32 और 12 44 ग्राम है, तो मॉलिकुलर मास आ जाएगा, ग्राम मॉलिकुलर मास, तो 44 ग्राम भाई, ठीक है। और एक मोल में कितने मॉलिक्यूल हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल है तो 1 मोल ऑफ CO2 कंटेन्स मॉलिक्यूल, कितने मॉलिक्यूल कंटेन कर रहा है भाई, मॉलिक्यूल 6.022 10⁻23 भाई, ठीक है, इतने मॉलिक्यूल कंटेन कर रहा है। तो इतने मॉलिक्यूल में 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स किसके मॉलिक्यूल हैं, ऑफ CO2 के, कंटेन्स द मास, कितना मास कंटेन कर रहे हैं 44 ग्राम, ठीक है। एक मॉलिक्यूल कितने कंटेन कर रहा होगा, तो देखो क्या करोगे, 44 बटे में, देखो भाई लाइट गई, तो 44 बटे में क्या आ जाएगा, भाग दे दोगे 6.022 इंटू 10⁻23 से, ठीक है, तो भाग दोगे अपने आप पता चल जाएगा। थैंक यू।